फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये एक डिस्क है 20 सेंटीमीटर की, उससे एक सर्कुलर पोर्शन बाहर निकाल लिया गया है। ये सर्कुलर पोर्शन 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। बताना ये है कि सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी। यहाँ पर हम सेंटर जहाँ पर था बिगिनिंग में वहीं पर ओरिजिन मान ले रहे हैं, तो जो शिफ्टिंग होगी या जो सेंटर ऑफ मास की न्यू पोजीशन होगी वो एक ही बात हो जाएगी। यहाँ पर ओरिजिन मैंने मान लिया, सेंटर ऑफ मास इसको रिमूव करने के बाद कहीं लेफ्ट में आएगा, सपोज इस जगह पे कहीं, तो ये ओ से सी एम तक की जो डिस्टेंस होगी यही शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा और यही पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास को भी रिप्रेजेंट करेगा, न्यू पोजीशन। करते कैसे हैं, यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर वाला जो रिमूव पार्ट है उसका मास हम m माने ले रहे हैं, ठीक। तो जो 20 सेंटीमीटर वाला होगा उसका मास 16 m होगा। ये कैसे पता चला? दरअसल एरिया आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो बड़ा वाला है उसकी जो रेडियस है छोटे वाले की तुलना में 4 गुना है, बट यहाँ तो स्क्वायर हो रखा है, तो जो एरिया होगा वो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 16 गुना एरिया है बड़े वाले का कंपेयर टू छोटे वाले। तो जो बड़े वाले का एरिया 16 टाइम्स है तो उतनी गुना उसका मास भी होगा। मतलब अगर हम रिमूव करने के बाद की बात करें तो फिर वहाँ पर मास 15 m ही होगा, लेकिन टोटल मास 16 m था, उसमें से m आपने रिमूव कर दिया है। तो 16 m जहाँ पे था वहाँ 16 m जो है उसका सेंटर कहाँ है, ये ऊपर है। इसके बाद में जो आपने रिमूव किया वो माइनस हो जाएगा। उसका मास कितना है m और उसका सेंटर कितना है। अच्छा मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ, शायद ना समझ में आ रहा हो। आर सी एम इज इक्वल टू होता है m1r1, इसके बाद में प्लस m2r2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और अगर रिमूव हो रहा होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि m2 विल बी डन नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने m1 ये 16 m ले लिया, r1 ये 0 ले लिया और m2 ये मैंने माइनस m ले लिया, और r2 क्या है, जो छोटा वाला है ना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर होगा। इसकी दूरी ये वाली कितनी होगी सोचिए, ये आपको टोटल पता है ना, ये कितनी है 16। इस टोटल में से अगर हम इतनी माइनस कर दें तो ये जो आपका पार्ट है ये निकल आएगा। मतलब 16 में से नहीं, टोटल 20 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर लो तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया। एंड डिवाइडेड बाई m1, ये 16 m था और ये m था, तो 16 माइनस m, ये तो 15 m हो गया। नाउ हियर वी हैव आंसर दैट इज -1। माइनस वाई, शिफ्टिंग इन लेफ्ट डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स एक्सेस में। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो 1 यहाँ पर फाइनली आंसर हो जाएगा।